डरते नहीं है, लड़ते हैं। झुकना मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी आ जाए, कितना बड़ा माफिया आ जाए। अगर वो गलत है तो गलत है। मौत का कीमत नीतीश कुमार सम्राट चौधरी 4 लाख रुपए लगा दिया है, 4 लाख लगा दिया है। बालू जितना उठाना है उठा लीजिए। मैं यहाँ को लोकल आदमी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा घर नदी के किनारे नहीं हुआ। मैं कसम खा के कहता हूँ कि नदी एक इंची बालू नदी में नहीं चलता। एक माफिया, जितना बड़ा भी माफिया हो, चाहे गया का हो, चाहे डोभी का हो, चाहे मगध का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे बनारस यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, जब तक वो ना आ जाए तब तक लाश गमकेगा, चलेगा। जब तक लाश गमकेगा, चलेगा। लेकिन जब तक वो माफिया नहीं आ जाए इस धरती पे, बजौरा और नीमा के धरती पे, फल्गु नदी में, तबे लाश उठेगा। हमारे घर के बालू और हम पैसा देंगे? हमारा घर के बालू है और पैसा हमको देना पड़ता है। और यूपी और एमपी वाला बालू बेचता है, यहाँ पैसा कमाता है। साला पूरा ट्रिप टेलर फ्री जा रहा है, बालू पूरा फ्री जा रहा है और 50,000 रुपया वसूल कर रहा है उसे बालू पे। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ का पहाड़ और गिट्टी, जैसे झारखंड का पहाड़ गिट्टी, सब पहाड़ खत्म हो गया। बगल में ही गया में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, सब खत्म हो गया। उसी तरह से बालू भी, यहाँ से बालू बिक जाएगा और यहाँ के पैसा लोगों को पैसा लगा के खरीदना पड़ेगा। यहाँ से बालू माफिया अरबपति होते जा रहे हैं, चांद पे अपना जमीन खरीद रहे हैं, अमेरिका में जमीन खरीद रहे हैं। और यहाँ के आदमी घर बनाने के लिए बालू जो है अपना पैसा से खरीदते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे ना, तो मात्र 25,000 अंग्रेज आए थे और दलाल को पैदा किया अंग्रेज और दलाली करना शुरू किया और उसी तरह से 200 वर्ष राज किया हमारे देश पे। उसी तरह से बनारस के, यूपी के, एमपी के बालू माफिया आते हैं और यहाँ के लोकल बालू माफिया को मिला के रखते हैं। और आए दिन हमेशा हर वर्ष 5 गो 10 गो, कभी मवेशी मर जाता है, कभी आदमी मर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो उसमें लोगों का पता नहीं चलता, मर जाता है। तो यहाँ पे तो लोकल माफिया मिला जुला है और लोकल माफिया को डर से कोई बोलता नहीं है। आज ने इसका परिवार को नौकरी दे, आज इसका घर में कोई नहीं है, इसका माँ होटल में काम करती है, इसका माँ सुजीत कुमार की माँ होटल में काम करती है, अकेला भाई है, इसका घर उजड़ गया, ये अपना ससुराल में आया था, 2 बच्चा है, इसका आखिर देख रेख कौन करेगा? कैसे लोगों को जेल भेज दिया गया। मेरा दोस्त, केस कीजिए ना हमरा पे, केस करवाइए हमरा पे कि संतोष लाल यादव जो है से नेतागिरी कर रहा है। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक एक आदमी जो हर वर्ष मरता है उसको यहाँ के माफिया, यहाँ के सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ के एमपी वो जवाब दे। पार्लियामेंट में, चाहे पटना का पार्लियामेंट हो, चाहे दिल्ली का पार्लियामेंट हो, लोकसभा का, वहां पे जवाब दे। वहां पे सरकार से सवाल पूछे कि गया ही नहीं, पूरे बिहार में आदमी जब मरता है, यहाँ का जब बालू बिकता है और जब आदमी मरता है तो कितना मुआवजा देता है। सरकार का एगो है कि 4 लाख रुपए हम दे देंगे, 4 लाख मिल गलो ने, सीओ साहब आवेंगे, बीडीओ साहब आवेंगे, प्रमुख साहब आवेंगे, 4 लाख मिल गलो तोहरा, 4 लाख में पेट पालन हो जाएगा गरीब परिवार का या किसी का भी। हाईवार क्या बोलते हैं उसको, ट्रिप टेलर, जेसीबी और पॉपुलर। अगर मेरा नदी किनारे घर रहता तो चैलेंज कर रहे हैं, कितना बड़ा बालू माफिया होता उसको हम देख लेते हैं। जितना बड़ी जेल तुम्हारी औकात पता चल जाता, कितना तुम्हारा पास जेल है। अरे पब्लिक खड़ा हो जाने, लोग नेतागिरी करता है बालू पे, यही नदी पे, लेकिन पब्लिक खड़ा हो जाए, समझ में आ जाएगा बालू माफिया के। यहाँ के आदमी पैसा से खरीदते हैं ना आप लोग, बालू जी पैसा से खरीदते हैं ना। खदेड़ के लोग को मारा जाता है, खदेड़ को मारा जाता है कि पैसा तो फिर बालू उठा लेगा, जब फिर उठाता है तब। हम कितना बड़ा बालू माफिया हो उसको बुलाया जाए और एसडीओ साहब, सीओ साहब, डीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिवार, इसका जो पत्नी है, इसका एक नौकरी मिले। और जब जब कोई आदमी बालू में, नदी में मरेगा, अगर आप चाहते हैं बालू उठाने के लिए, लगता है कि बालू उठावे, तो आप सोच लीजिए 50 लाख रुपया और एक परिवार का नौकरी आपको देना होगा। पप्पू का सिपाही है, पप्पू यादव का, डरते नहीं है, लड़ते हैं। झुकना मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी आ जाए, कितना बड़ा माफिया आ जाए। अगर वो गलत है तो गलत है। इसलिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, दोनों साइड का मुखिया, दोनों संजोगवश दोनों जादव व्यक्ति का मौत हुआ है। इनदीप यादव मुखिया जी से मैं कहना चाहता हूँ, और इधर कहना मैं भूल यादव मुखिया जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप में अगर दम है तो नदी में बैठिए,
एवं तमाम यहाँ के डोई प्रखंड के जनप्रतिनिधि को मैं आह्वान करता हूँ कि मैं बैठने के लिए तैयार हूँ साथ में। आप आइए, बैठिए। आप चाहते हैं ना कि यहाँ का आदमी को अधिकार मिले, तो बैठिए इस नदी में। यहाँ से करमौनी से हंटर के यानी कि गोसाईडीह तक के अपना क्षेत्र पड़ता है। टोटल मैं जनप्रतिनिधियों के यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आवे। और मेरा फेसबुक के माध्यम से सब लोग का न्यूज मिल जाएगा कि संतोषवा बहुत बोल के गया है। तो आप आइए ना, इस आदमी को न्याय दिलाइए। इसी आदमी से शुरुआत किया जाए। मरने वाला तो 100 आदमी मरा है अभी तक के 50 साल में। नीतीश के सरकार में 20 साल में 100 आदमी का हुआ है मौत। जानवर का 100 से ज्यादा जानवर का मौत हुआ है, लेकिन मुआवजा दिलावे आज यहाँ के जनप्रतिनिधि लाल यादव, सरघाटी विधानसभा समाज सेवी।